चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें फर्स्ट दिया है कि नो वुमेन कैन प्ले, ठीक है, मतलब सिंपल इंग्लिश नो वुमेन टीचर, सॉरी नो वुमेन टीचर कैन प्ले, ठीक है। वुमेन टीचर एक है। अभी क्या दिख रहा है ना, देखिए यहाँ एथलीट्स है, यहाँ एथलीट्स दिया है, ठीक है। तो इसको क्या रिप्रेजेंटेशन इसका करना तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब ये क्या करूँगा, ऐसा कर देता है तो। ये है दोज हु कैन प्ले। अच्छा जी। म्यूट कर लो भाई माइक, ठीक है। ये हो गया ये वुमेन टीचर, वुमेन टीचर, ठीक है। एक्चुअली मेरे को लगता है इसके बिना भी हम सॉल्व करें ना तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है, सम वुमेन टीचर आर एथलीट्स, ठीक है। ये दो हमारे स्टेटमेंट है, इसके बेस पे देखते हैं कि ये क्या कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। ठीक है, तो ये है जैसे मैंने बताया कि ये एक ग्राफ बन गया, ठीक है। इसको इसी सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट इसका क्या है, जैसे मैंने बताया प्ले, और जो लोग खेल सकते हैं वो ये है, और जो वुमेन टीचर है वो ये है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, नो वुमेन टीचर कैन प्ले, दैट इज जो वुमेन टीचर का जो सर्कल बनता है उसका जो एरिया है वो इसका, और जो प्ले वाला है जो मैंने लिखा है, मैंने यहाँ लिख दिया इसीलिए कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो प्ले वाला है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इस बार ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि नो वुमेन टीचर कैन प्ले, मतलब वुमेन टीचर खेल ही नहीं सकती, ठीक है। इसीलिए ये बार ग्राफ जो क्या बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सम वुमेन टीचर आर एथलीट्स। तो वुमेन टीचर का सेम फिर से मैं ये करता हूँ, ग्रीन सर्कल। अब एथलीट्स कुछ अलग हो जा रहा है। देखिए जनरल हमारा नोशन क्या रहता है एक्चुअली, जस्ट स्टार्टिंग में भी एग्जाम के मैं यही जो ये क्वेश्चन आया तब मैं भी यही कंफ्यूज हुआ, क्योंकि देखिए जो खेलता है उसी को तो एथलीट बोलते हैं, पर हमको ना वहां पे ना इंग्लिश नहीं सोचनी, ठीक है, कि इंग्लिश का मतलब तो यही होता है यार, ये कैसे बोल रहा है कि खेल नहीं सकते पर एथलीट भी है बोल रहे हैं। तो ये हमको नहीं सोचना है, हमको ये मानना है कि प्ले खेलने वाला अलग है, एथलीट अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, सम वुमेन टीचर आर एथलीट, इसका मतलब क्या है, देखिए ये वुमेन टीचर का सर्कल हो गया, और ये एथलीट का मैं इससे बना लेता हूँ, ठीक है। एथलीट का तो कुछ ओवरलैप हो रहा है, बस इंटरसेक्शन हो रहा है, हमको ये देखना है, क्योंकि कुछ वुमेन टीचर आर एथलीट, उसमें ये नहीं दिया है ऑल है या सम क्या है, वो नहीं। तो मेरे को बस ये मानना है कि कुछ कुछ वुमेन टीचर है, देखिए जो इस एरिया में लाई कर रही है, इस सर्कल के अंदर वुमेन टीचर, वो एथलीट के एरिया में भी लाई कर रही है, ठीक है। इसलिए ये मैंने वेन डायग्राम से बनाया, ठीक है। तो ये हमारे दो कंक्लूजन हो गए, एक तो सॉरी स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली, ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को देख के हमने जो ये बनाया है, उसका मतलब ये हमारा इंफॉर्मेशन है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, कंक्लूजन क्या क्या है। कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है, मेल एथलीट्स कैन प्ले। तो देखिए यहाँ पे तो मेरे को क्या है, वुमेन के बारे में बस बताया, वुमेन टीचर्स या मतलब वुमेन टीचर्स के बारे में जो खेलते हैं वो बताया, एथलीट कौन है बस वो इन तीनों का बताया। मेल एथलीट्स जो है, ठीक है, मेल एथलीट्स के बारे में मेरे को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन है, मेरे को यही दो चीज माननी है, एक ये है मेरा स्टेटमेंट, एक ये स्टेटमेंट है, यही दो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मेरे को इसके अलावा कुछ भी नहीं पता कि कौन क्या चीज होती है, क्या चीज है। इसीलिए मैं इसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो मैं क्या बोलूंगा ना, स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन पता नहीं चल रहा है, तो इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट कंक्लूजन ये दे ही नहीं रहा है। स्टेटमेंट तो वुमेन टीचर के बारे में बता रहे, वुमेन टीचर
वुमेन टीचर यहाँ पे भी, तो मेल एथलीट्स के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और एकदम इसमें क्या दिखा है, कंफर्म दिया हुआ है कि मेल एथलीट्स खेल रहे हैं, खेल सकते हैं करके। तो मेरे को मेल एथलीट्स के बारे में फिर से बोल रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं क्रॉस कर दिया कि इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन हमको नहीं मिल रहा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, सम एथलीट्स कैन प्ले, तो इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, अभी क्या करूंगा ना, मैं ये दो डायग्राम को मिक्स करता हूँ। ठीक है, ये दो डायग्राम को, क्योंकि देखिए क्या है, इसमें एथलीट्स और प्ले के बारे में बोला है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वुमेन टीचर और प्ले के बारे में था, यहाँ पे वुमेन टीचर और एथलीट के बारे में था। तो क्या है, ये दोनों कंक्लूजन से, ये जो हमारे स्टेटमेंट थे, इनसे मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। जस्ट मैं ये दोनों को सिंपल उठा लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करूंगा, फिर से मैं सेम टू सेम बनाता हूँ। ठीक है, एक ही डायग्राम में मैं ये दोनों को बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है हमको, अभी देखिए मेरे को ये श्योर था कि कुछ एरिया यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, पर मेरे को दूसरा चीज, एक पहले चीज मेरे को ये श्योर थी कि यहाँ एरिया ओवरलैप हो रहा है, दूसरी चीज मेरे को ये श्योर थी कि ये और ये एरिया ओवरलैप नहीं हो रहा। ठीक है, जो प्ले वाला है, ये देखिए ये प्ले वाला है, और वुमेन टीचर वाला है, उसमें कुछ भी एरिया ओवरलैप नहीं हो रहा। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम एथलीट्स कैन प्ले। अभी देखिए यहाँ एक और चीज है, यहाँ पे ना ये नहीं बोला कि वुमेन टीचर है या मेल टीचर है या कुछ भी है, इसमें सिंपल एथलीट्स जो है उनके बारे में बात किया। तो अभी देखिए ये तो मैंने, ये दो यहाँ ध्यान से सुनिएगा ना, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ मैंने ऐसे बनाया है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए जस्ट इस वाले को, मैं इस सर्कल को, ये जो सर्कल है, अगर मैं यहाँ बना देता, ठीक है, इसमें भी तो ओवरलैप नहीं हो रहा एरिया, तो तब ये हमारा डायग्राम कैसे बनता है, ये वाला। मैं आपको केसेस बता रहा हूँ ना, एक केस ये हो गया कि ऐसे मैंने बनाया, दूसरा रिप्रेजेंटेशन कोई बोलेगा कि यार आपने ऐसा क्यों किया कि इसको लेफ्ट ही साइड रखा, यहाँ क्यों नहीं रख सकते, यहाँ रखते तो ओवरलैप हो जाता। तो मैं इसलिए, चलो उसको मैं बोला कि ठीक है यार, वो केस भी कंसिडर कर लेते हैं, सेम चीज। ऐसा ऐसा करके मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों नहीं हो सकता, कोई मेरे को क्वेश्चन करे। इसमें भी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना। हमारी क्या कंडीशन थी कि नो वुमेन टीचर कैन प्ले, मतलब ब्लू और ग्रीन एरिया में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे भी देखिए ब्लू और ग्रीन एरिया में कुछ कॉमन नहीं है। और यहाँ पे क्या है, सेकंड कंक्लूजन कि ग्रीन और ऑरेंज जो एरिया है उसमें कॉमन है। ठीक है, तो ये भी तो फिगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें क्या मेरे को पता चल रहा है कि देखिए ये किसका है, प्ले, एथलीट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये फिगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम एथलीट कैन प्ले। देखिए यहाँ पे एक कॉमन एरिया मिला हमको, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो खेल भी सकते हैं और जो एथलीट भी है, इसका मतलब ये है। ठीक है, कॉमन एरिया का मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो दोनों कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। एकदम सिंपल इंग्लिश में मैं समझा रहा हूँ, फिर से सुनिएगा। कॉमन एरिया जहां पे भी मिले उसका मतलब यही है कि जो दो कैटेगरीज है हमारा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ यहाँ पे है, इस एरिया में, इस सर्कल में भी बिलोंग करते हैं, इस सर्कल में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ लोग हैं जो खेल भी सकते हैं और जो एथलीट भी है। ठीक है, ऐसा इसका मतलब है कि एथलीट भी है और खेल भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, सम एथलीट्स कैन प्ले। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आप श्योर शॉट बोल सकते हैं कि यही केस बनेगा क्या। हमने देखा कि ऐसा भी केस बन रहा है, ये भी पॉसिबल है कि जो एथलीट है वो ये जो प्ले वाला है और एथलीट है उसमें कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है, ये भी केस बन रहा है। पर यहाँ पे एक केस ऐसा बन रहा है कि जहाँ पे एथलीट और प्ले ओवरलैप भी हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारी दुविधा पड़ गई है, एक केस में ओवरलैप नहीं कर रहा है, एक केस में ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ पे जो कंक्लूजन है ये बोल रहा है सम एथलीट्स कैन प्ले। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है पूरे क्वेश्चन का वो यही है कि कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जिसको आप एकदम श्योर शॉट बोल पाए।
एकदम श्योर शॉट बोल पाए, ठीक है। तो मैं एकदम श्योरली नहीं बोल सकता ना कि यार ये केस बनने वाला है या ये केस बनने वाला है। मेरे को मान लीजिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहती यहाँ पे, जिससे मैं बोल देता कि हाँ यार ये केस नहीं बन रहा, यही केस बन रहा है। तो उस समय क्या होता है कि मैं बोलता कि हाँ यही केस बन रहा है, तो इसमें मेरे को एकदम श्योर है कि कुछ एथलीट है जो प्ले भी जो जो इस कॉमन एरिया में लाइक कर रहे हैं। कुछ एथलीट है जो ऑरेंज सर्कल है, और कुछ प्ले वाले, कुछ एथलीट खेल भी सकते हैं, सम एथलीट्स कैन प्ले कॉमन सर्कल में है। वो एकदम मेरे को जब श्योर शॉट पता है ना, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये जो दो हमारे स्टेटमेंट थे उनसे ये कंक्लूजन आ रहा है करके। पर ऐसा नहीं है ना, इसीलिए देखिए हमारे पास ये केस भी बना, ये केस भी बना, तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ ये भी एकदम श्योरली नहीं है, क्योंकि इस केस में तो बन जाएगा। ये वाला जो केस है, इसको तो ये कंक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है, पर इसको नहीं कर रहा। हमको करना क्या है, एकदम श्योर रहे ना कि ये जो हमारी इंफॉर्मेशन दी थी उनसे यही कंक्लूजन आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ तब ये सही होगा। पर अभी क्योंकि हमको दोनों चीज कंफर्म नहीं है, मेरे को मेल एथलीट्स के बारे में तो कोई कुछ बताया ही नहीं। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। एक में ऐसा है कि सम एथलीट्स एथलीट और जो प्ले है वो मैच ही नहीं कर रहा है, और कुछ में है मैच कर रहा है, ठीक है। तो पर मेरे को श्योर नहीं है, अगर ये कंडीशन आ गई तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एथलीट्स कांट प्ले, मतलब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, एथलीट और प्ले का मैच ही नहीं कर रहा है। इसीलिए क्योंकि दोनों कंक्लूजन आ नहीं रहा है, कंक्लूजन मतलब ये दोनों एकदम श्योर नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा कि ना ये दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों गलत है। दोनों गलत है, इसीलिए ये फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब जो यहाँ पे इंग्लिश में लिया है कि ये स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन नहीं आ रहा है, फॉलो करने का मतलब एक्चुअली वही है कि ये स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, बोल सकता है। समझ में आया क्या सबको? यस सर। आया ना? जिसको नहीं आया वो पूछ सकता है। देखिए हम सीखने के लिए कर रहे हैं। एक बंदे को समझ में आ गया, एक ने यस बोला, ठीक है। पर बाकी लोग को भी मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ में आए। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, अभी सीखने का टाइम है। ये एग्जाम में आएगा तो हम वहां फंस न जाए। तो वही मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो सबको समझ में आ गया होगा। और फिर मैं बोलूंगा कि शाई बनना नहीं कभी भी। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी स्कूल में, मैं कभी कुछ बोलता नहीं था, ये नहीं था, तो कई बार ना ऐसी चीजें सीख नहीं पाते हम ये क्लास क्यों कर रहे हैं? सीखने के लिए। तो हम हमारा मेन मोटिव इसलिए सीखना है। तो कोई हमको जज नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाला। जज कर भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा? वो वो क्या बंदा सोचेगा? ज्यादा देर आपके बारे में थोड़ी सोच पाएगा। और मेन तो है हमको रिजल्ट लाना है। फिर रिजल्ट हमारा आ गया तो जिसको जज करना है जज करते बैठे, रिजल्ट तभी आएगा जब मैं सॉल्व कर पाऊंगा। इसीलिए बिना सोचे बिना कुछ भी अपने मन में जजमेंटल ये लाए हुए, आपको अगर क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते कोई भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये है पेपर फोल्डिंग का, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, आप खुद ट्राई कीजिए, 2 मिनट में दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप ही पढ़िए, मैं अभी कुछ हिंट नहीं दूंगा स्टार्टिंग में।
क्योंकि मैं ये श्योर हूं ना, देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन एक ना एक पक्का आएगा, या तो पेपर कटिंग या पेपर फोल्डिंग, रिफ्लेक्शन या उसका रोटेशन रिवॉल्यूशन। जो जैसे मैंने पिछले क्लास में था, एक में रोटेशन का क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक एक था जो पेपर किसका था, हाँ रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर मैंने जो होमवर्क दिया उसमें पेपर कटिंग का क्वेश्चन था, अपने टेलीग्राम ग्रुप से ही आपको लिंक मिला तो आपने देखा होगा। उसमें एक पेपर कटिंग का क्वेश्चन था कि कौन सा कहाँ फिक्स होगा। मैं एकदम श्योर हूँ एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ ना कि अलग अलग इस पे मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं। पेपर कटिंग हो गया, एक ये फोल्डिंग हो गया, ठीक है, उसके पहले रोटेशन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, फिगर जेड को मैं अनफोल्ड करूं तो कौन सा फिगर ये बनेगा, इनमें से कौन सा फिगर बनने वाला है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, पी को पहले ऐसा एक ट्रेपिजॉइड था उसको मोड़ दिया, उसको रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, रेक्टेंगल को फिर एक और बार हाफ से मोड़ के फिर एक पतला रेक्टेंगल बना दिया, फिर रेक्टेंगल को छोटे वाले बाउंड्री पे हाफ से मोड़ के फिर एक छोटा रेक्टेंगल बना दिया और इधर होल पंच कर दिया। तो अब अगर मैं खोलूंगा इसको, अनफोल्ड मतलब वही है कि मैं इसको उल्टा करूंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा और यहाँ से यहाँ जाऊंगा, तब ये जो छेद किए गए हैं, ठीक है, तो वो कैसे पैटर्न में आएंगे। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ ना कि जो मेरे को दिया गया है ना, एक तो छोटा है, आप भी बड़ा बना सकते हैं, थोड़ा मैं बड़ा ही बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, जो फर्स्ट मेरे पास अभी पैटर्न अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या है, मैं उल्टा जाऊंगा ना। देखिए पहले क्या किया, यहाँ से यहाँ तक फोल्ड किया, यहाँ से यहाँ तक। अब मेरे को क्या करना है, इसको अनफोल्ड करना है, तो अनफोल्ड करने में उल्टा जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट मेरा ये आ गया। सेकंड क्या है, इसको अंदर मोड़ा था, पहले क्या था, यहाँ पे कुछ था, नहीं वैसे नहीं करते, तो वैसी जगह यहाँ कम पड़ने वाली हमको। ठीक है, यही समझा देता हूँ। यहाँ पे जो था इसको अंदर मोड़ दिया, मतलब ये हाफ अभी ये वाला बन गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको ओपन कर दूंगा। इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, इसको ओपन करूँ तो यही बनेगा, सेम पैटर्न। ठीक है, ये देखिए ये वाला तो बन गया, मेरे को दिख रहा है, पर यहाँ पे क्या छेद भी कर दिया ना। तो अभी देखिए मैं इस एज पे, ये मैंने ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको मैं अलग पेन से भी कर देता हूँ। हमने इस एज के अदर साइड्स में इसको अनफोल्ड किया। ठीक है, तो क्या होगा, इस एज को रेफरेंस मानते हुए, ठीक है, तो ये वाला होल जितने डिस्टेंस से, एज से जितना डिस्टेंस इस साइड में है, यहाँ जितना डिस्टेंस है वहां भी उतना डिस्टेंस रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ एक होल कर दिया। ठीक है, फिर सिमिलरली इसके लिए, ये वाले इसके लिए, यहाँ ये वाला जो सर्कल है इस एज से इतना दूर है, तो मैं क्या करूंगा, सेम सर्कल इस एज से इतना दूर बनाऊंगा। ये रिफ्लेक्शन हो गया। क्योंकि आप बस इमेजिन कीजिए, एक्चुअली मैं सोचा था पहले वीडियो कॉल, मतलब वीडियो ऑन करके ऐसे पेपर फोल्डिंग करके भी प्रैक्टिकल कर लूंगा, पर आप ये खुद कीजिएगा तब ज्यादा मजा आएगा, तब ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। ठीक है, और मेन एक और रीजन है कि वीडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि पिछले मैं समझ गया हूँ, अभी जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो एक टैब को लेता है सिर्फ, तो उसमें यही टैब रिकॉर्ड हो रहा होगा और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मैं अगर वीडियो कॉल पे आऊंगा भी तो मेरे को फिर नया सेशन रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप समझ गए ना, ये एज के अकॉर्डिंग फोल्ड कर रहे हैं, तो ये ऐसे अनफोल्ड हो गया। ठीक है, ऐसे अनफोल्ड हो गया, इसके पीछे ऐसा था, इसको मैं खोल दिया तो ये ऐसा बन गया। तो इसको अब मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसा बन गया ये। अब क्या दिया है, अब उल्टा मैं यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गया, यहाँ से मैं इस वाई वाई जो लिखा था आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मैं तो इतना वो कर दिया, यहाँ तक पहुंच गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, फिर से इसने अनफोल्ड किया था, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, क्या किया था इसने, यहाँ से फोल्ड कर दिया था, दैट इज ये वाली जो लाइन है, यहाँ इतना एक्यूरेटली भी नहीं हो पा रहा, ये वाली जो लाइन है, माफ कीजिएगा ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है पूरा।
ये वाला जो एज है ना, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, ये जो एज है इसके अराउंड अनफोल्ड कर दिया था वो, ठीक है। तो मैं भी यही करता हूँ कि हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा एज था, ठीक है। अभी मैं थोड़ा ना एक्चुअली बीच में ना थोड़ा ब्रेक करके आपको एक चीज दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा अभी बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। पीछे जो लिखा है अभी उसको मत देखिएगा आप। हम्म, यहाँ पे ये देखिए कि सर्कल, मतलब यहाँ पे था, ये देखिए ये हमारा बना, ये पूरा एक रेक्टेंगल बना था इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ये रेक्टेंगल का आधा मान लीजिए ऐसा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में था, ठीक है। अभी ये कैसे अनफोल्ड किया, ऊपर चला गया, ठीक है। अभी ये है, ये देखिए ये जो रेक्टेंगल बना है वो ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, ये पार्ट देखिए इधर, ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला, ठीक है। इसलिए अभी हमको राइट साइड खोलना पड़ेगा, दैट इज मैं ऐसे करके खोलूंगा इसको, ये वाला ऐसे करके खुलेगा, ये पूरा उल्टा हो जाएगा, पता है। मतलब मैं डिफरेंस आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी क्या है, देखिए ये फिगर जो हमारा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा बना देता हूँ, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए इसके दो एज है, एक ये एज है, एक ये एज है, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि आप किस एज के अकॉर्डिंग खोलोगे, ठीक है। अभी देखिए हमारा था राइट हैंड साइड, फोल्ड कैसे किया, फोल्ड हमने जब किया इस एज के अकॉर्डिंग किया, ये वाला जो एज है इसके इसके यहाँ फोल्ड किया, ऐसे करके मैंने मोड़ दिया पेपर को, इधर वाला पेपर इस साइड आ गया, ये एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो खोलूंगा भी मैं फिर इसी एज के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा एज है, जब ये फिगर बना तो इसका राइट हैंड साइड वाला एज, सॉरी ये लाइन सीधे नहीं बन रही है, इस फिगर की राइट हैंड साइड वाली एज, तो मैं क्या करूंगा ना, इसलिए इस एज के अकॉर्डिंग इसको अनफोल्ड करूंगा, ये वाला एज जो है, मैं अलग पेन में दिखा देता हूँ फिर से ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाले एज को मैं रेफरेंस मानूंगा, ठीक है। ये एज को रेफरेंस मार के अनफोल्ड करूंगा, समझ गए ना। क्योंकि देखिए अभी क्या होगा, अनफोल्ड करूंगा मैं तो फिगर ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। तो इसमें क्या है, ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है ये लेफ्ट साइड वाला है, ये राइट साइड वाला, और दोनों मिला के बड़े रेक्टेंगल, यहाँ भी यही हो रहा है, देखिए ये लेफ्ट साइड वाला है, ये राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला ही हमारा मेन है, ठीक है, और ये राइट साइड वाला। तो अभी जस्ट मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ फिर, इसको अनफोल्ड करूंगा तो क्या होगा, अभी देखिए जो एज है उसी के अराउंड रिफ्लेक्शन हमने जो यहाँ पे किया ना, ये जो हमारा सेंटर एज है, इससे ये जितना दूर उससे वो इतना दूर, अभी ये जो सेंटर एज है हम हमारा रेफरेंस ये है, तो इससे ये इतना दूर, ये वाला भी इतना ही दूर, ठीक है। फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये हमारा यहाँ तक पहुंच गए हम, ये वाला जो फिगर है यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। अब मैं इसका क्या मतलब आपको इसी बार ध्यान से सुनना पड़ेगा। अभी क्या है ना, हाँ आपको अगर बीच में डाउट है अभी पूछ लीजिए, क्योंकि फिगर बाद में मिट जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आ, फिर से मैं जा नहीं पाऊंगा ना पिछले फिगर में, इसीलिए आपको डाउट है तो अभी पूछ लीजिए एक बार। समझ में आया ना अभी तक सबको? हाँ हाँ, बट हाँ बना है बोलो क्या? बोलो, क्या बोल रहे हैं? सेकंड, ये ट्रायंगल भी बना हुआ है ना, या सेकंड हाँ में हाँ, नहीं एक अभी से? आंसर तक हम नहीं गए हैं। ओके ओके ओके, हाँ मैं ठीक है, बस थैंक अभी यू। तक का पूछ रहा, क्योंकि क्या है मैं फिगर, देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ स्लाइड कर दिया, यहाँ पे समझाया, तो क्या वापस हम जा नहीं पाएंगे ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे इन्होंने बोला ट्रायंगल भी बचा हुआ है, तो ट्रायंगल देखिए कैसा है, इसी फिगर पे, या तो नहीं मैं नया बना लेता हूँ, आप भी यही कीजिएगा ना, गलती नहीं होना देना, ये सबसे मेन है। आ, इसको क्या यही रहने दूं क्या, इसको यहाँ रहने देता हूँ। आपके पास तो पूरा अच्छा एरिया रहेगा, बहुत सारे पेज रहेंगे, अरे यार, पूरा आप पेज वगैरह यूज कीजिएगा, अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, बस गलत नहीं होने देना है, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा मेन मोटिव यही है हम सॉल्व करें, गलत ना होने दें, ठीक है। ठीक है, इसी फिगर को मैं रिड्रॉ करता हूँ।
अभी उधर लाल वाल हो गया था ना, लाल वाल हटा के। ठीक है, अभी वापस हम जाते हैं, जैसे मैंने बताया हम उल्टा काम कर रहे थे। यहाँ पे ये जो ऐसा था, ये जो ट्रायंगल था इसको मैंने अंदर साइड फोल्ड किया, ये जो ट्रायंगल था ये अंदर साइड फोल्ड किया। ठीक है, अब मेरे को अनफोल्ड करना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, देखिए अच्छा काम क्या किया इन्होंने, पूरा ऐसे ना आउटलाइन वगैरह पूरी दे दी है यहाँ पे, उसी को यूज करता हूँ मैं। तो इसका आउटलाइन कैसे बनेगी? ठीक है, एक्चुअली मेरा तो लग रहा है ये सर्कल बाहर जा रहा है, यहाँ हम देखते हैं कि सर्कल कैसे आया था। यहाँ पे ये भी मैटर कर जाएगा बहुत ज्यादा कि सर्कल बाहर था या अंदर था इस लाइन के, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, मैं आप यहाँ भी देखिएगा ना, मैं डायरेक्ट इसी पे ट्राई करता हूँ। ये यहाँ पे बना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या आया? हाँ मेरे को लग तो रहा है ये बाहर ही जाएगा। हम्म, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एज से उन्होंने किया, ये देखिए यहाँ पे पिछले बार तो हमको एक ही एज मिल रही थी, उसमें क्या दो ठोक एक साइड फोल्ड किया। एक तो देखिए यहाँ पे वो क्रीज डाल के फोल्ड किया, यहाँ पे भी क्रीज डाल के फोल्ड किया। ठीक है, तो हमारे पास अभी दो एज है, ये दो एजेस के अकॉर्डिंग हमको खोलना है। ठीक है, तो कुछ मिस तो नहीं हुआ ना मुझसे? हाँ नहीं, कुछ मिस नहीं हुआ। ये दो एज के अकॉर्डिंग मैं इसमें फिर से अलग पेन से दिखा देता हूँ। ये दो एज के अकॉर्डिंग मेरे को ये जो ट्रायंगल है इसको अनफोल्ड करना है। आपका यहाँ सर्कल है, यहाँ भूलिएगा मत। ठीक है, मेरे को याद है, आप भी याद रखिएगा। यहाँ क्या इसमें अच्छे से एकदम जमता नहीं है इसीलिए। ठीक है, अब इसको अनफोल्ड करते हैं तो कैसा बन जाएगा? सेम एकदम, मैं क्या करता हूँ ना उसके नीचे ही डायमेंशन वाइज बना लेता हूँ पूरा। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। अभी देखिए ये एज के अकॉर्डिंग मेरे को इधर रिफ्लेक्शन लेना है, तो पहले मैं अंदर का बना लेता हूँ, अंदर का छेद तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अभी रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, देखिए ये एज के अकॉर्डिंग, ये ध्यान से देखिएगा, इसमें अलग ले लेता हूँ। ये एज के अकॉर्डिंग मेरे को ये वाले को अनफोल्ड करना है, जो ट्रायंगल है उसी को सिर्फ अनफोल्ड कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल के ऊपर जितना था वो इस साइड आ जाएगा, ट्रायंगल के ऊपर जितना था इस साइड। तो ट्रायंगल के ऊपर क्या दिख रहा है? हमारा एक ही था ना सर्कल, एक ही जो होल था। और सेम सेम यहाँ भी एक होल था। ये इसके अकॉर्डिंग, ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर तो भी हम क्या करेंगे ना, एक बार मैच करेंगे ऑप्शन से सारे। तो हम्म, देखिए ये ऑप्शन और कौन सा है, हाँ ये थर्ड वाला मैच कर रहा है। ठीक है, हम फंसे सिर्फ यहाँ पे थे ना। देखिए मैं फिर से बता रहा, ऐसा केस होता, मतलब एक्चुअली जो मैं रुका हुआ था जिसके लिए थोड़ा मैं स्लो कर रहा था, ये केस था। ठीक है, अगर ये फिगर ऐसा बनता, सर्कल मान लीजिए यहाँ रहता। ठीक है, वो हमारा डाउट था ना, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। ठीक है, सर्कल इसके अंदर है। ठीक है, तो ये कैसे अनफोल्ड होता? फिर से मैं सेम टू सेम उसके नीचे बना लूंगा। ठीक है, ये पहले जो मेन ये है इसका बना लेता हूँ। ठीक है, अब इस लाइन के इसके अलोंग हमको अनफोल्ड करना है ना, ये लाइन के अलोंग अनफोल्ड करना है किसको? इस ट्रायंगल को। तो यहाँ ये जो हमारी लाइन है रिफ्लेक्ट करनी है, यहाँ से जितना दूर है वहीं से इतना दूर है। तो कैसे बनता है ये? मान लीजिए यहाँ एक सर्कल बना,
और यहाँ एक सर्कल बना, यहाँ एक सर्कल बना, यहाँ एक सर्कल बना। ठीक है, तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो देखिए हमारे पास दो केसेस थे, एक्चुअली यहाँ कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं उम्मीद करूँ आप समझ रहे होंगे। अंतर क्या है, देखिए ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन के इस साइड, जैसे हाँ इस साइड दिखा था, ये लाइन के अंदर वाले साइड सर्कल है, मतलब इस ट्रायंगल में ये सर्कल बिलोंग नहीं करता, या तो इस ट्रायंगल में ये सर्कल बिलोंग करता है। मतलब ये लाइन के, मैं फिर से थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। इसमें वो टूल्स वगैरह है शायद, पर मेरे को यूज करते नहीं आती। देखिए ये एक लाइन बनी, ठीक है। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारा डाउट बस ये था कि ये सर्कल इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, क्योंकि अनफोल्ड करते समय ऐसा तो कुछ भी दिया नहीं है ना कि ये देखिए यहाँ तक हम पहुंचे, सॉरी यहाँ तक हम पहुंचे, तो ये हमको पता नहीं कि ये लाइन कहाँ बिलोंग करती है। उसी के लिए मेरे को इतना ये डाउट था। हाँ यहाँ पे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे सब क्लियर हो जाता हमको। ये देखिए जैसे यहाँ पे पीछे देखिए, यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन दी हुई है ना, ये डॉटेड लाइन वगैरह दी हुई है। यहाँ पे अगर साथ में ऐसी डॉटेड लाइन भी दे देता वो, हाँ यहाँ पे जैसे ऐसे डॉटेड लाइन वगैरह दे देता तो मेरे को क्लियर हो जाता कि कहाँ है। पर मेरे को डाउट था कि ये सर्कल बाहर आने वाला है या अंदर आने वाला है, इसीलिए तो मैंने क्या किया, मैंने ना श्योर शॉट होने के लिए दोनों केसेस बना लिए। एक में सर्कल बाहर है, एक में सर्कल अंदर है, तो उसमें कौन से फिगर बनते हैं। तो जब सर्कल इधर था, इस साइड में था, इस साइड में था, तो ऐसा बना, इस ट्रायंगल में सर्कल नहीं आया। और जब सर्कल अंदर साइड था तो क्या होगा, स्क्वायर में भी सर्कल आएगा और ये ट्रायंगल में भी सर्कल आएगा। तो आंसर तो देखिए यही वाला है ना, यही वाला आंसर सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। ऐसा कोई केस भी नहीं है, अगर ऐसा कोई केस होता तब तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है, मतलब हमको सफिशिएंट डेटा नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर पाते उसको कि मैं ये केस कंसिडर करूँ या ये केस कंसिडर करूँ। पर क्योंकि ये आंसर में है ही नहीं ऐसा कोई भी केस, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं उसको। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बोल सकता है। किसी को डाउट है क्या कुछ भी? यही लास्ट क्वेश्चन था आज का, या पिछले कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो वो भी पूछ सकता है, नहीं तो एंड करेंगे क्लास को। तो चलिए एंड करूं मैं क्लास। सर उसने ट्रायंगल कैसे बनाया, मतलब वो? ये देखो ना, ये जो है यहाँ मिटा देता हूँ मैं पहले। देखो ये ओरिजिनल फिगर है पी वाला, ये ओरिजिनल फिगर था ना। आउटलाइन जो डार्क आउटलाइन है ना, वही ओरिजिनल फिगर था। हाँ डॉटेड हाँ। मतलब जहां से फोल्ड किया। क्या बोल रहे? नहीं नहीं, हाँ बराबर। हाँ, तो डॉटेड को ये करके फोल्ड किया, इसीलिए देखो ये एक अंदर ट्रायंगल बन गया ना। एक बार क्या करना है ना, या तो ना ऐसी कोई पेपर फाड़ के आप ट्राई भी करके देख सकते हो, जैसे डाउट है। ये देखो ये ऐसा ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रेपेजॉइड था, इतना बस आउटलाइन, ये बस हमारा ओरिजिनल फिगर है, ये बाहर वाला। इसको मोड़ा तो ये वाला अंदर आ गया, ऐसे करके इतना आ गया पेपर। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, ओके। इसीलिए वो ट्रायंगल बन गया। सर एक पुराने क्वेश्चन का डाउट है सर। कौन सा? सर वो सिलेक्शन वाला था ना सर, 6 वुमेन और 7 मैन थे, उसमें से सिलेक्ट करने का था। हाँ तो सर उसमें एक डाउट है कि सर हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते क्या, 7C3 मतलब 7 मैन में से 3 वुमेन कंफर्म कर दिए इनटू, तो 7 में से 3 गया मैन तो बचे 4 मैन, तो 4 और प्लस 6 वुमेन तो 10C2। नहीं नहीं, फिर बोलो एक बार। सर एक सर 7 मैन है, हाँ, तो 7 मैन में से 7C3 कर दिए 7C3, ठीक है। और 4 मैन बचे प्लस 6 वुमेन, तो हो गया टोटल 10 पर्सन, तो 10C2। तो भी 5 लोग की कमेटी बनेगी, लेकिन नहीं ऐसा पर कर सकते हैं। इसमें ये केस है ना, ओके एक मिनट।
इसमें क्या बोला 10 C2 कैसे आया? सर क्योंकि ये 10 में सर 4 मैन बचे, क्योंकि हाँ 3 तो यहाँ सिलेक्ट हो गए, और हाँ, प्लस 6 मैन, तो 4 + 6 10। 10 में से यहाँ 2 लोग को सिलेक्ट किया। नहीं, यहाँ क्या प्लस बोल रहे हो कि मल्टीप्लाई? इंटू करेंगे सर। हाँ, इंटू। एक मिनट सोचते इसके बारे में। ये चीज एक्चुअली मेरे को चाहिए थी, ऐसी कोई ना कि हम ये डिस्कशन भी करें लोगों का सारा, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि पॉसिबल भी है, पर एक मिनट थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। लग तो रहा है वैसे सारे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखिए हमारे कंडीशन क्या थी, 5% होने चाहिए, कमिटी में 5 लोग तो आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 3, यहाँ से 2 आ गए। फिर यहाँ पे क्या है, 3 मैन। 3 मैन यहाँ भी हमने कंफर्म कर लिया कि मिनिमम 3 है, मिनिमम 3 है। और देखिए जो हमारा केस था, यहाँ पे 5 मैन थे, यहाँ 4 मैन थे, वो कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि देखिए ये जो 10 लोग हैं, यहाँ पे जो 10 लोग हैं, वो 10 लोग में क्या है कि कितने बचे, 4 मैन बचे और 6 वुमेन। तो उसमें क्या है, कभी ऐसा केस बनेगा कि इनमें से जैसे 2 लोग को सिलेक्ट किए, तो 1 मैन 1 वुमेन सिलेक्ट हुई, या तो 0 मैन 2 वुमेन सिलेक्ट हुई, ठीक है। पर हमारा इतने मैन तो फिक्स है, 3 मैन तो हमारे पास फिक्स ही है। एक बार क्या करते हैं ना, इसका भी हम निकालते हैं, मेरे को लग रहा है सही है ये भी एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। हाँ वैसे मेरे को याद आ रहा है, ऐसे भी अल्टरनेट तरीके होते हैं। तो 7C3 कितना आया था, 7C3 निकाल ही लेता हूँ मैं। 7C3 मतलब 7C4 6 7 7C3 मतलब 7, और 10C2 मतलब 10C8, तो 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, 7 × 45। अलग आ रहा है ना आंसर, तो ऐसे अलग आ रहा है इसमें, कुछ केस में गड़बड़ है क्या? यस सर, आंसर अलग आ रहा है। नहीं, फिर मतलब कुछ ना कुछ इस केस में फ्लॉ है। थोड़ा आप लोग भी सोचिए ना, बाकी लोग भी। इसमें फिर आई गेस है ना, एक ही केस कंसिडर होगा ना यहाँ क्या? पे। ऊपर कैसे हमने तीनों केसेस कंसिडर किया हुआ है, हम्म, यहाँ पे एक ही केस कंसिडर होगा, या फिर मतलब पांचों के पांच मेन आएंगे, बट बाकी केसेस कंसिडर नहीं होगा ना, ऐसा नहीं मेरे को हो रहा लग है रहा ना, यहाँ पे देखो, है। हो तो रहा है। यहाँ मैं कैलकुलेशन भी गड़बड़ कर दिया, 7 × 6 × 5 होना चाहिए था, 5 डिवाइडेड बाई 6 35 आता। यहाँ लग तो रहा है मेरे को, एक मिनट बस थोड़ा सोचने का दीजिए। एक मेरे को फ्लॉ तो दिख रहा है कि क्यों ये वाला मेथड यहाँ पे गड़बड़ है। हम्म, ठीक है, मैं समझाता हूँ, इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, ये मेथड क्यों गड़बड़ है। आप लोग सोचिए तब तक। किसी को और मिला क्या कि क्या गड़बड़ है इसमें? बोलिए, कोई बोल रहा है कुछ? नहीं सर। देखो इसमें क्या गड़बड़ है ना, रिपीटेड काउंटिंग इसमें हो रही है। कैसे? देखिए मैं मानता हूँ 7 मैन है, A B C। वो माइक बंद कर लो जिसका।
EFG, ये 7 मैन है, ठीक है। तो अभी 7C3 मतलब इस वाले को देखेंगे ना, तो इसमें मैं क्या मानता हूँ, 7C3 में A और B सेलेक्ट हो गए पहले, ठीक है। A और B सेलेक्ट हो गए, मैं 3 वुमेन 2 वुमेन भी डाल दूं क्या? ठीक है, एक केस में सिंपल समझा देता हूँ आपको कि क्यों इसमें ये मेथड गड़बड़ है, ये वाला जो बताया ना, ये क्यों गड़बड़ है। एक ही इसमें, और वुमेन है W लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे A B सेलेक्ट हुए, जैसे हमने किया A B और C सेलेक्ट हुए मान लीजिए, ठीक है। ये तीनों को एक साथ लिया, यहाँ समझिए ना, 7C3 मतलब 7 में से ये 7 लोग थे, उनमें से 3 लोग को सिलेक्ट कर लिया। एक केस बस ले रहा हूँ मैं, ABC 3 लोग को सिलेक्ट कर लिया, और बचे हुए कितने लोग हैं, 10C2, तो WXY ये 3 वुमेन मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा केस बना रहा हूँ ना, ABC को मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर बचे हुए 10 लोगों में से 2 लोग को लिया मैंने, तो 2 लोग को मान लीजिए E और W, जस्ट रैंडम लिया मैं कोई भी। ABC तो पहले ही आ गए थे, ABC के अलावा कौन लोग बचे, ये, और मतलब एक्चुअली यहाँ पे 6 वुमेन था, यहाँ तो मैं 3 ही लिया हूँ, यहाँ ZPQ, ये ठीक है, ये मैन हो गए, ये वुमेन हो गई, ठीक है, काउंटिंग भी बराबर हो गया। ये एक केस ले लिया कि 5 लोग मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये कैसे आया, जब मेरा जो 3 थे, जो 3 लोग थे वो ABC 3 सिलेक्ट हुए, और इधर से E और W सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो हमने इस केस में एक्चुअली क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, ABC को मैंने सिलेक्ट किया, ABC को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके अलावा मेरे को ये देखिए, ये 10 लोग बचे, ये 10 लोग बचे, इनमें से मेरे को 2 लोग उठाने थे, तो 2 लोग मैंने रैंडमली उठा लिए, E और W, ठीक है। अभी एक और केस देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेन थे, इतने मेन, इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, ये देखिए इतने मेन थे, इनमें से अब मैं क्या करता हूँ ना, A B C की जगह मैं बोलता हूँ ना कि मैं A B और F को उठा लेता हूँ, ठीक है। नहीं, A B और मतलब आपको सेम दिखाना है ना, A B और E को उठा लेता हूँ। देखिए पहले मैंने क्या किया था, A B C को पिक किया था, यहाँ से A B और C को पिक किया, और बाकी जो लोग थे उनमें से 10 में से 2 लोग को जस्ट उठा लिया था। अभी मैं क्या करता हूँ ना, जस्ट जो फर्स्ट स्टेप है 7C3, मतलब 3 लोगों को मैंने उठाया A B E, और उसमें से फिर जो बाकी 10 लोग बचे, तो क्या क्या बचा, यहाँ पे C बचा, D बचा, E तो मैंने ले लिया, F G और इतने लोग। तो अब मैं क्या करूँगा ना, जो इसमें 10 में से 2 लोग को, तो फिर से मैं यही सेलेक्ट करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, C और W को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ 10 लोग बचे थे, देखिए कौन लोग थे, इसको हटा के मैं काट देता हूँ, यहाँ पे E को हटा के, E को छोड़ के इतने लोग बचे थे, 10 लोग, उतने ही हुए ना। A B को मैंने सेलेक्ट किया, A B और E को, A B को सेलेक्ट कर लिया, E को सेलेक्ट कर लिया, E को मैं इसलिए काटा कि देखिए ये इतने लोगों में से मेरे को 2 लोग को ही उठाने थे, यही था ना 10C2, ठीक है। तो मैं क्या किया, एक ना एक केस तो ऐसा आएगा ना कि जिसमें C और W को भी मैं चूज करूंगा, कभी C और D को चूज करूंगा, कभी C और F को, कभी X और Y को चूज करूंगा, ऐसा करके केसेस बनेंगे। पर एक केस तो आएगा जिसमें C और W को भी मैं चूज करूंगा, तो देखिए ये दोनों केसेस सेम हो गए। यहाँ भी क्या है, A B C E W टीम में है, यहाँ भी A B C E W ये टीम में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिपीटेड केसेस एक्चुअली काउंट हो जा रहे हैं। मैं आपको कैलकुलेशन से भी बता देता हूँ, देखिए वो कितना आया था, ये था ना 7C3 कितना आया था, 7C4 6 5 7C4 7C3 35 आएगा, हाँ 7C3 35, 35 है ना, और 10C2 45 है ना, हाँ 45 आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1575, 1575। अभी देखिए जो बचे हुए केसेस है ना, इसमें से 756 माइनस कर दूं,
ये कितना 918, इतने केसेस एक्चुअली रिपीटेड केसेस ही हैं। आप समझे ना, यहाँ ये वाला चीज समझ में आया। मैं क्या किया देखिए, कंसेप्ट जो था, कंसेप्ट सही था कि मैं 7 में से 3 लोगों को उठाया और यहाँ पे 10 में से जो बचे हुए लोग हैं 2 लोग को उठाया, तो उसमें क्या हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमारे पास मिनिमम 3 मैन तो हम फिक्स कर लिए हैं, ठीक है, मिनिमम 3 मैन फिक्स कर लिए। उसके अलावा क्या है कि जो कमेटी है वो भी 5 लोगों की बन रही है, जो यहाँ पे 5 लोग का जो 2 कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही। पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ऐसे में क्या है, रिपीटेड कैलकुलेशन काउंट हो रहा है। ये जो है 2 केसेस को एक बार काउंट किया। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, 7C3 7 आदमियों का नाम लिखा, उनमें से ABC 3 लोगों को चूज कर लिया, ठीक है। उसके अलावा क्या किया, जो बचे हुए 10 लोग थे, देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने 10 लोग बचे हुए थे उनमें से कोई भी 2 उठा लिया, मान लीजिए E और W को उठा लिया, ठीक है। आप सिमिलरली किसी को भी ले सकते हैं, किसी और को भी। फिर मैंने क्या किया, एक और केस लिया जिसमें AB, फिर से मैंने यही किया 7C3, ठीक है। 7C3 मतलब मैंने 3 आदमी, 7 मैन में से 3 मैन को उठाया, तो AB और E को उठा लिया इस बार, ठीक है। और बचे हुए 10 लोगों में से 2 लोग को, तो C और W को चूज किया। तो देखिए ये केसेस अलग बन रहे हैं पर टीम सेम बन रही है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केसेस डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, पहले मैंने इसमें इन लोग को उठाया, पहले मैंने इसमें इन लोग को उठाया, डिफरेंट केसेस। पर हमको क्या काउंट करना है, ग्रुप, ग्रुप सेम। हमको कमिटी तो सेम बन रही है ना, यही 5 लोग तो कमिटी में आए, ऐसे भी मैं चूज किया तो यही 5 कमिटी में आए, ऐसे भी मैं चूज किया तो यही 5 कमिटी में आए। देखिए आप, यस सर, समझा। बाकी लोग को भी समझ में आया ना। जी हाँ सर। चलिए ठीक है, चलिए। पर ये अच्छा लगता है, पता है मेरे को एक्चुअली, मैं सच में चाहता हूँ कि ये सब इंटरेक्शन हो ना, तो मैं भी बताया ना, मैं भी खुद नया नया टीच करना चालू कर रहा हूँ, मेरे को भी प्रॉब्लम समझ में है कि हाँ ये चीजें हैं, ये सब के लिए रेडी रहना है। और देखिए आपके कारण बाकी लोग का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केसेस पूरे सेटिस्फाई हो रहे हैं इसमें भी, पर प्रॉब्लम ये है केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं पर रिपीटेड काउंट कर रहे हैं केसेस को। केसेस सारे ऐसे ही हैं जिसमें 5 लोग हैं और जिसमें मिनिमम 3 मैन है, पर दिक्कत ये है कि इसमें रिपीटेडली काउंट कर दे रहा है। और कितने बार, 800 इतने बार रिपीटेड काउंट कर लिया, 819 बार, यही अंतर था। तो चलिए एंड करते सेशन को, पढ़ते रहो आप लोग भी, और मैं ट्राई तो यही कर रहा हूँ, मतलब जस्ट जनवरी में शायद ज़्यादा टाइम मिलेगा, अभी तो बहुत हेक्टिक चल रहा है काम वगैरह भी सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसमें, और ऐसा अच्छा अच्छा डाउट आप लोग भी लाते रहो, अच्छा लगता है।